आमीन, हालेलुया। जुबान को ट्रेनिंग देना, ये टॉपिक मैंने क्यों रखा, क्योंकि बड़ा बड़ा झगड़ा जो होता है हमारा जुबान का वजह से होता है, और जितना प्यार और मोहब्बत होता है वो भी जुबान का वजह से होता है। तो हमारा जुबान में कुछ ताकत दिया गया है, हमारा जुबान में ऑलरेडी परमेश्वर ने ताकत दिया है, और हमारे जुबान में ऐसा ताकत दिया है परमेश्वर, चाहे कोई विश्वासी है या विश्वासी नहीं है, मतलब प्रभु में है या प्रभु में नहीं है, उसका जुबान बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि बाइबल कह रहा है कि जुबान में ताकत है। आमीन। नीति वचन खोलते हैं 21 का 23 और 24। जो अपने मुंह को वश में कर रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठड्डा करने वाला पालता है। आमीन, आमीन। लिखा हुआ है जो कोई अपना मुंह को वश में रखता है, अपना मुंह को, अपना जुबान को जो कोई वश में रखता है, जिसको वश में रखना नहीं आता है अपना जुबान को, मतलब अपना जुबान जिसको कंट्रोल करना नहीं आता है, वो इंसान कभी भी सही जगह पे टिक नहीं सकेगा। आमीन। कोई भी इंसान एक अच्छा सा कंपनी में तभी टिक सकेगा जब उसका जुबान अच्छा है, उसका मुंह ठीक है। ठीक है, आप हो सकता है बहुत पढ़े लिखे हो, ठीक है, आप हो सकता है ग्रेजुएट हो, एमए आपने किया है, बड़ा बड़ा डिग्री आपने लेके रखा है, लेकिन अगर आपको बात करने का तौर तरीका नहीं पता है, इसका मतलब आप पढ़ा लिखा गंवार हो। बहुत सारे इंसान मैंने देखा है कि उतना पढ़ा लिखा नहीं है, हो सकता है क्लास 4 तक पढ़ा है, 2 तक पढ़ा है, कोई स्कूल गया ही नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत अच्छा से बात करता है, वो लोग का बात करने का तरीका अच्छा है, वो लोग बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग से बात कर लेगा, बड़ा बड़ा कंपनीज में बात कर लेगा, वो लोग बड़ा बड़ा पोजीशन तक पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत सारे इंसान है जो लोग पढ़ने लिखने का बावजूद भी वो लोग सही से बात नहीं करने जानता है। आमीन, हालेलुया। सो आज मुझे और आपको सीखना पड़ेगा कि हमारा जुबान में कितना ताकत है, हमारा जुबान में कितना ताकत है। आप देखिएगा जब किसी का झगड़ा होता है, जब किसी का लड़ाई होता है, लड़ाई और झगड़ा शुरुआत होता है जुबान का वजह से। किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, किसी को हर्ट हो गया, ईगो में लग गया, और ईगो में लग जाने का बाद अगर आपने दिल का अंदर रख दिया तो ठीक है, झगड़ा नहीं होगा। आपने मार दिया, उस बात को छोड़ दिया, आपने माफ़ कर दिया, झगड़ा नहीं होगा। लेकिन जब ऑपोजिट वाले को आपने मुंह खोल के कुछ बोला, उस टाइम झगड़ा होगा, क्योंकि उस टाइम ऑपोजिट वाला भी बोलेगा, और आस्ते आस्ते अगर झगड़ा ज़्यादा बढ़ा तो झोटा भी पकड़ेगा। ठीक है, सो सब चीज़ शुरू होता है इस जुबान का वजह से, हमारा जुबान का वजह से। आप देखिएगा एक रिश्ता भी शुरुआत होता है एक जुबान की वजह से, और एक रिश्ता ख़त्म भी होता है जुबान की वजह से। बहुत कोई का परिवार टूट गया है, बहुत कोई का परिवार बिखर गया है, क्यों? इस जुबान की वजह से, क्योंकि वो लोग बहुत बड़ा बड़ा बात बोल के निकल गया जो उसके बोलना भी नहीं चाहिए था। परमेश्वर ने मुझे और आपको जो जुबान दिया है, इस जुबान का आप प्रभु का काम के लिए इस्तेमाल करिए, आप अपना परिवार का सही काम के लिए इस्तेमाल करिए। हमेशा नेसेसरी नहीं है कि आपको चिल्लाना पड़ेगा, जुबान है तो हमेशा नेसेसरी नहीं है कि हमारे पास जुबान है तो हमें बड़ा बड़ा बात बोलना होगा। ठीक है, कभी कभार हमें समझना पड़ेगा एक दूसरे को। एक माँ और बेटा का एग्जाम्पल देते हैं, हो सकता है, या एक बाप और बेटा, हो सकता है दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करता है, लेकिन जब उसका बाप कुछ बोलता है बेटा को पसंद नहीं आता है, और बेटा बड़ा बड़ा बात बोल देता है उस जगह में, उसका जुबान में कंट्रोल नहीं है। आप देखिए आज का जनरेशन का जुबान में कंट्रोल नहीं है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जनरेशन का जुबान में कंट्रोल था, हाँ या ना? कुछ भी बोला जाता था, वो लोग एक बात बोलने का पहले 10 बार 100 बार सोचता था, और मन ही मन में डर के पागल हो जाता था कि बोलना सही रहेगा, बोलता ही नहीं था कोई, सोचना दूर का बात, बोलता ही नहीं था, मुंह खुलता ही नहीं था। और आज अगर आपका बेटा बेटी मुंह खोल रहा है, गलती आपका है, क्योंकि आपने ट्रेनिंग नहीं दिया है। जुबान को ट्रेनिंग देना होगा। आमीन। आपको भी अपना जुबान को ट्रेनिंग देना होगा, मुझे भी अपना जुबान को ट्रेनिंग देना होगा। आप हमेशा गलत नहीं बोल सकते हो। कोई भी अगर मेरे पास आया, बोले कि पास्टर मेरा तबीयत ख़राब है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, कॉल कर रहे हैं मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा बहुत तबीयत ख़राब है, प्लीज़ मेरा मदद करिए, प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करिए। अगर मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करके मैं उसको ताना मारूँ कि तुम ज़रूर कुछ पाप किया इसलिए तुम्हारा तबीयत खराब है, तुमने ज़रूर कुछ गलत किया, ज़रूर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, अब हुआ तो तुम समझो, हमको कॉल मत करो, इसका मतलब क्या? एक इंसान को मदद चाहिए, और मैं अपना ज़ुबान से प्रार्थना नहीं करके कुछ और कर रहा हूँ। आमीन। आप ज़ुबान से 2 काम कर सकते हो, या तो आप आशीष दे सकते हो, या तो आप श्राप दे सकते हो, और प्रभु श्राप देने मना कर रहा है। आमीन, हालेलुया। चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो,
चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आपको श्राप नहीं देना है। चाहे वो ऐसे इंसान है जो आपके विरुद्ध में बहुत बड़ा बड़ा काम करके निकल गया है, लेकिन आपके पास आ रहा है, आपका ज़ुबान सही रखिए। मुझे और आपको हमारा ज़ुबान को सही रखना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं ना, उस टाइम पता चलता है, हम लोग प्रार्थना में जाते हैं, सच में कुछ काम होता है कि काम नहीं होता है। आमीन, हालेलुया। दुनिया वाला लोग कभी भी ये नहीं देखेगा कि आप पहले नशा करते थे, यहाँ आके छोड़ दिया, अच्छा बात है। आप पहले दारू पीते थे, यहाँ आए, आपने छोड़ दिया। आपका पहले गंदा आदत था, आप यहाँ आए, छूट गया। लेकिन आप जो गुस्सा करते थे उसको भी चेंज करना पड़ेगा। बहुत कोई का चेंज हो जाता है कि बहुत गुस्सा करता था पहले, लगता था क्या ना क्या कर देगा, मार ही डालेगा, यहाँ आया ठीक हो गया। इसका मतलब क्या, चेंज हुआ है। लेकिन आपको आपका मुंह का बात को चेंज करना पड़ेगा। जितना कोई का चेंज नहीं होता है ना, हर एक चीज़ शुरुआत होता है मुंह से। आप देखिए, परमेश्वर ने इस दुनिया को बातों से बनाया। आमीन। बाइबल पढ़िएगा, जब आप बाइबल खोलिएगा, पहला चैप्टर वहाँ पर ही लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि किया। कैसे करके सृष्टि किया? बोल के। परमेश्वर ने बोला कि चलो हम लोग पृथ्वी और स्वर्ग का सृष्टि करते हैं, आसमान और पृथ्वी का सृष्टि करते हैं। और बोला कि उस जगह में रोशनी हो जा, ठीक है, तो उस जगह में रोशनी हो गया। बोला कि उस जगह में पेड़ हो जा, उस जगह में पेड़ हो गया। बोला कि उस जगह में तालाब हो जा, समुंदर और जमीन बढ़ जा, हो गया। परमेश्वर जो जो बोलता रहा वो सब होता गया। अगर परमेश्वर बोलता तूफान आ जाए, तूफान आ जाता है ना। परमेश्वर बोलता सुनामी आ जाए, सुनामी आ जाता। लेकिन क्या होता उन सब में? पृथ्वी खराब हो जाता है ना। लेकिन परमेश्वर बोला कि कुछ अच्छा हो, इस कारण से पृथ्वी बना, पेड़ बना, पौधा बना। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि परमेश्वर बोल के इस सब चीज़ को बनाया। मुझे और आपको बनाने के लिए परमेश्वर ने बोला नहीं, लेकिन अपना हाथ से मट्टी लेके बनाया। लेकिन बाकी सब चीज़, पूरा पृथ्वी का जितना चीज़ है, परमेश्वर ने सिर्फ बोला और उसका शब्द से बना हर एक चीज़। आमीन। आज देखिए, आपका भी शब्द से आपका रिश्ता बन सकता है। आपका भी शब्द का वजह से आपका रिलेशन एक दूसरे के साथ अच्छा हो सकता है। वो हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, माँ बेटा का हो सकता है, बाप बेटा का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है। आपका मुंह का अगर शब्द सही है, अगर आपका बात करने का तरीका सही है। बहुत कोई को मैं देखा हूँ कि प्रभु में हम लोग हैं, हम लोग लीडर्स भी अगर है, या अगर हम लोग जो भी लेवल पे है, हम लोग का बात करने का तरीका ठीक नहीं है। हम लोग समझ नहीं पाते कि इंसान को क्या चाहिए। आमीन, हालेलुया। एक इंसान, जैसे कि मैं बोल रहा, एक इंसान अगर प्रार्थना करने आ रहा है, उसको प्रार्थना दीजिए, उसको ताना मत दीजिए। एक इंसान अगर आपके पास हेल्प मांगने आ रहा है, उसको हेल्प दीजिए, उसका परिस्थिति लेके हंसिए मत। बहुत कोई है कि आपके पास हेल्प मांगने आया, आपने हेल्प किया नहीं, आप हंस रहे हो उल्टा उसके ऊपर कि अच्छा हुआ ऐसा परिस्थिति में गिर गया वो। इसका मतलब क्या? आप प्रभु में नहीं हो, आप ड्रामा कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर ये ड्रामाबाज हमें नहीं चाहिए, हाँ या ना। अगर कोई आपके सामने से, अगर आपके ज़िंदगी में कोई ड्रामाबाज आ गया जो बोला कि जो भी हो जाए, तुम्हारा जो भी परिस्थिति रहे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। अगर आके आपको बोल दिया, हो सकता है कि तुम्हारा पति तुम्हारा मदद नहीं करेगा, मैं करूँगा तुम्हारा मदद, और जब ज़रूरत पर आप मदद मांगने गए वो आपको मदद नहीं किया, फिर आप क्या बोलिएगा? ड्रामाबाज, है ना। हो बोल रहे तुम्हारा माँ तुम्हारा मदद नहीं करेगा, मैं तुम्हारा मदद करूँगा। वो कितना बड़ा सेलिब्रिटी आ गया, कोई आपका मदद नहीं करेगा। एक चीज़ जान के रखिए, किसी के ऊपर भरोसा मत करिए, सिर्फ प्रभु के ऊपर भरोसा करिए। आमीन, हालेलुया। जब बहुत भयानक परिस्थिति में आप फंस जाइएगा और आप सोचिएगा कि मेरा कोई इंसान मेरा मदद कर देगा, जिसने अपना ज़ुबान दिया है, गारंटी नहीं है मदद करेगा कि नहीं। लेकिन बाइबल मुझे और आपको क्या कह रहा है पता है? कि तुम्हारा हाँ मतलब हाँ हो और ना मतलब ना हो। ऐसा नहीं कि कोई आपसे मदद मांगा, बोलो देख रहे ठीक है ये वो वगैरह वगैरह, उसका भी एक्सपेक्टेशन रहेगा। आप बोल दे ठीक है 10 दिन का बाद हम देख रहे, आपको पता है कि आज तो कुछ हुआ नहीं मेरा, 10 दिन का बाद क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, वैसे ही रहेंगे, कर नहीं पाएंगे मदद। आप बोल दे 10 दिन का बाद देख रहे, वो 10 दिन तक आशा में रहेगा, ज़रूर देगा 10 दिन बाद, ठीक है। अगर आप दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से मदद करिए। अगर आप किसी का मदद नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट ना बोल दीजिए, मुझसे नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बुरा नहीं मान जाएगा। लेकिन जब आप झूठ बोलिएगा, जब आप झूठ बोल के किसी को रख दीजिएगा कि नहीं हम ज़रूर करेंगे, हम ज़रूर कोशिश करेंगे, आप सोच रहे हो वो बुरा मान जाएगा, बुरा मान जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपका हाँ मतलब हाँ, ना मतलब ना। आमीन। आप अगर किसी को कभी भी, कोई अगर आपका पास आया है और बोला है कि मेरा घर में दाल चावल नहीं है, ऐसा ऐसा बात है, तुम थोड़ा सा राशन दे के मुझे हेल्प कर दो, ठीक है। आप अगर हाँ बोल दिए, आपको देना पड़ेगा।
बाइबल कह रहा है। अगर आप हाँ बोल दिया, अगर आप मन में सोच लिया हाँ मैं मदद करूँगा, आपको मदद करना पड़ेगा। अगर आपने ना बोला तो ठीक है, कोई बात नहीं, परमेश्वर जुगाएगा उन्हें, कहीं ना कहीं से जुगा देगा, ठीक है। लेकिन आपका हाँ मतलब आपका हाँ हो। आमीन, हालेलुया। एक पास्टर है, वो पास्टर गया था एक मीटिंग में जाने का पहले वो एक डॉक्टर के पास गया ट्रीटमेंट करने, उसका अपेंडिक्स हुआ था। सो उसका अपेंडिक्स का ट्रीटमेंट जो चल रहा था, डॉक्टर देखा और स्कैनिंग वगैरह जो भी होता है, देखने के बाद डॉक्टर बोल रहा है कि इसका अपेंडिक्स बहुत बड़ा हो गया है और फटने वाला है इसका अपेंडिक्स, आज ही भर्ती कराओ, कल ही ऑपरेशन करना होगा। उसका वाइफ को बोल रहा है नहीं तो तुम्हारा पति नहीं बचेगा। पास्टर बोल रहा है कि कल मेरा बहुत बड़ा क्रूसेड है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, 3000 इंसान आने वाले हैं उस प्रोग्राम में। सो अगर हम हॉस्पिटल गए, ऑपरेशन कराए, सो हम तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन 3000 इंसान का क्या होगा जो लोग मेरा वेट कर रहा है, जिसे मैंने हाँ बोल दिया है ऑलरेडी। उसने क्या किया, उसने ऑपरेशन नहीं करवाया, वो प्रोग्राम में चले गया, वो प्रचार कर रहा, चंगाई कर रहा, छुटकारा का प्रार्थना कर रहा, भविष्यवाणी हो रहा, सब कुछ हो रहा। यहाँ पर ही उसका वाइफ को डॉक्टर बोल दिया कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो प्रोग्राम के बाद उसका डेड बॉडी तुम्हारा घर में घुसेगा, क्योंकि मैंने बोल दिया, तुमने सुना नहीं, ठीक है। सब कोई डर गया। पास्टर प्रोग्राम के बाद एकदम हंसते खेलते हुए आया, उसका अपेंडिक्स गायब। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन ऐसा हुआ वही पास्टर के साथ, पास्टर बहुत ही खुश था, उसको बोल दिया गया था कि तुम एक जगह प्रार्थना कर रहे हो, यहाँ से प्रार्थना करने के बाद तुम जाओगे और जाके दूसरा जगह एक मीटिंग है, वहाँ पर ही तकरीबन 2 लाख इंसान आने वाला है, तुमको उस जगह में प्रचार करना है। सो ये पास्टर बोला ठीक है, मैं पहले यहाँ से मीटिंग खत्म होगा मेरा, होने के बाद मैं घर जाऊँगा, थोड़ा नहा धो के रेडी होके फिर मैं जाऊँगा उस जगह में। सो पास्टर क्या करता है, एक जगह मीटिंग खत्म होता है, वो अपना घर जाता है रेडी होने के लिए, लेकिन घर में ऑलरेडी क्या हुआ, उसका जो वाइफ था, उसका वाइफ का डेथ हो गया है। पास्टर जब दूसरा जगह में मीटिंग में था, उसका वाइफ का डेथ हो गया, तो उसका वाइफ का डेड बॉडी गिरा हुआ है उसके घर में, और सब कोई है, और बाहर में जो लोग खड़ा है उसका चर्च का, वो लोग बोल रहे हैं कि पास्टर आप घर में जाइएगा, लेकिन पहले आप मीटिंग से होके आइए, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि पास्टर अगर डेड बॉडी को देखेगा वो प्रार्थना करने नहीं जाएगा, क्योंकि उसका वाइफ का डेथ हो गया। सो पास्टर बोलते हैं नहीं, मुझे पहले नहाना ही है, जो भी हो जाए हम नहाएंगे, रेडी होंगे, उसका बाद जाएंगे। सो पास्टर घर में एंट्री करता है ऐसे करके, और जब वो एंट्री करते हैं उसका वाइफ का डेड बॉडी उस जगह में गिरा हुआ है। पास्टर ऐसे ही चलता है, उसका वाइफ को बोलता है कि चलो उठो, मेरे लिए सैंडविच बनाओ, हम नहा के आ रहे हैं, हमको प्रचार करने जाना है। आमीन, हालेलुया। और उस जगह में पास्टर नहाता धोता है, नहा धो के जब आता है देखता है उसका वाइफ किचन में सैंडविच बना रहा है। आमीन, हालेलुया। सो एक शक्ति आपके जुबान में दिया गया है। आमीन, पावर है आपका जुबान में। एक वचन खोलिए जल्दी से, 1 कोरिन्थियन 14:31 लिखा हुआ है, क्योंकि तुम लोग सभी कोई भविष्यवाणी कर सकते हो। आमीन, हालेलुया। तुम भविष्य दुखता नहीं हो, लेकिन तुम भविष्यवाणी कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या, तुम प्रॉफिट नहीं हो, भविष्य दुखता नहीं हो, तुम ऐसा नहीं हो जो बड़ा बड़ा बात बोल देगा, लेकिन तुम भविष्यवाणी कर सकते हो। क्या भविष्यवाणी कर सकते हो? जुबान में ताकत है, और उसी ताकत को जब आप इस्तेमाल करिएगा, किसी को कैंसर है, आप बोल रहे कि कैंसर यीशु मसीह के नाम से तो हट जा, ये एक भविष्यवाणी है। जब आप बोल रहे हो कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ, उसका जो ट्यूमर हुआ है, उसका जो अपेंडिक्स हुआ है, वो जाने वाला है, 2 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से, सच में प्रभु 2 दिन के अंदर ठीक करेगा। आमीन, हालेलुया। आप भविष्यवाणी कर सकते हो। अगर आप प्रभु से प्यार करते हो, आप क्रिश्चियन हो, आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बंगाली में हम लोग क्या बोलते हैं पता है? हम लोग बंगाली में प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं जीसु ख्रिस्टो, तो हम लोग बोलते हैं ख्रिस्टेर प्रति जार टान आचे से ख्रिस्टान आचे। समझ रहे? सो जो कोई प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता है वो क्रिश्चियन है। सो दुनिया में सबसे ज्यादा है क्रिश्चियन, और बाइबल में ये चीज़ लिखा हुआ है, ये चीज़ होगा, ठीक है। सो इतना सारा इंसान कैसे करके विश्वास कर रहे हैं, इतना सारा करोड़ों करोड़ों इंसान के जीवन में चमत्कार हुआ है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको बोल रहा हूँ कि बाइबल में लिखा हुआ है मनुष्य रूप में 2000 साल पहले आया है, लेकिन बाइबल कह रहा है, फरीसी लोग को प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि अब्राहम का पहले भी मैं था। आमीन, हालेलुया। मतलब सैकड़ों करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी बना भी नहीं था, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मैं था, और मैंने देखा कैसे करके पृथ्वी बना, मैंने बनाया हर एक चीज़ को, मुझे पता है कि क्या होने वाला है। आमीन। सो सैकड़ों करोड़ों साल पहले, वैदिक सिविलाइजेशन का पहले प्रभु यीशु मसीह था। आमीन, हालेलुया। आज जो वचन
हम लोग दे रहे हैं वर्ड के बारे में, शब्द के बारे में। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ शब्द से बना गया है। और यूहन्ना का पत्री अगर आप पढ़िएगा, वहाँ पर ही लिखा हुआ है, शुरू में शब्द था, वचन था शुरू में, वो वचन देहधारी हुआ। कह रहा है शुरू में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आमीन। अगर आप हिंदुओं का उपनिषद पढ़िएगा, पुराण पढ़िएगा, वहाँ पर ही लिखा हुआ है कि अगर तुमको परमेश्वर को ढूंढना है तो जाके वचनों में ढूंढो। आमीन। और बाइबल कहता है कि वचन देहधारी हुआ, मतलब वचन इंसान के रूप में उतरा। वचन इंसान के रूप में उतरा। और कौन इंसान के रूप में उतरा? प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। और वो सिर्फ मरा ही नहीं, लेकिन 3 दिन बाद जी उठा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो मुझे और आपको जानना है कि मेरा और आपका जुबान में भी परमेश्वर ने सामर्थ्य दे के रखा है। आपको पता है हम लोग में से बहुत कोई आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं जीवन में? हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि हमारा ज़ुबान ठीक नहीं है। हमारा ज़ुबान अगर ठीक रहेगा, हम लोग लाइफ में आराम से आगे बढ़ेंगे। आपका हो सकता है घर में खाना नहीं है, ठीक है, अगर आपका ज़ुबान ठीक है, आपका हमेशा खाना रहेगा, मुझे पता है, क्योंकि इससे ही भविष्यवाणी होता है, ठीक है। अगर आपके घर में खाना नहीं है, फिर भी आप प्रभु को धन्यवाद दे रहे हो कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि कुछ देर बाद खाना आएगा और मेरा परिस्थिति कल से एकदम नॉर्मल रहेगा, सही रहेगा, मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे पता है ऐसा होगा, तो वैसा ही होगा। आमीन, हालेलुया। अगर आप हमेशा बोलते रहोगे कि नहीं मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा वगैरह वगैरह, और सिर्फ मुंह से नहीं बोलना है। बहुत कोई मुंह से बोल देता है हाँ हम सब कुछ कर लेंगे, और बाद में एकदम पगला हो जाता है, कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों पता है? क्योंकि मन के अंदर बोला ही नहीं, सिर्फ मुंह से बोला, ठीक है। पूरा दिल से आपको वो आवाज़ को निकालना है। बाइबल कहता है प्रेरितों का काम में, अगर हम लोग प्रेरितों का काम देखेंगे 2 का 3 और 4, वहाँ पर ही लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा उतरता है और वो लोग का जुबान में अग्नि लग जाता है। आमीन, हालेलुया। जुबान में अग्नि लग जाता है, मतलब अगर आप शैतान को बोलोगे कि शैतान जल जा, वो जल जाएगा। किसी का भी जीवन में किसी को भी मंदा आत्मा पकड़ा हुआ है, आप जाके उसके ऊपर हाथ रखिएगा, आप बोलिएगा कि शैतान दूर हो, शैतान दूर हो जाएगा। क्योंकि आपका जुबान में एक आग है, वो आग झगड़ा भी लगा सकता है, वो आग जीवन भी बचा सकता है। आमीन, हालेलुया। सो आपको डिसाइड करना है, आपको जीवन बचाना है कि जीवन बर्बाद करना है। बाइबल कहता है वो इंसान बुद्धिमान है जो ज़्यादा मुंह नहीं खोलता है, ठीक है, जो ज़्यादा मुंह नहीं खोलता। जब झगड़ा होता है, आप लोग आपस में बात कर रहे हो, देखिएगा बहुत सारे इंसान कंटिन्यूस बक 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 किए जाता है, और बहुत सारे इंसान ज़्यादा मुंह नहीं खोलता है, ठीक है। और बहुत सारे इंसान जब मुंह खोलता है तो बेकार का बात बोलता है, आपको लगेगा अरे क्या ये मुंह खोला, ये मुंह बंद कर लेता तो अच्छा होता, इसका मुंह बंद रहता तो सही होता, ठीक है। इसीलिए बहुत बार ज़रूरी है कि आप अपना मुंह बंद रखिए। जो हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं एवरीडे, रोज़ हम लोग अलग अलग तरीका का वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। रोज़ हम लोग नया नया वर्ड सीखते हैं, रोज़ हम लोग नया नया बात सीखते हैं, और जब हम लोग वो सब बातों को बोलते हैं, कभी कभार किसी का जीवन में काम करता है, कभी कभार काम नहीं करता। अभी जो मैं बोल रहा हूँ इस जगह में, जितना कुछ मैं बोल रहा हूँ, ये सब मैंने तैयार किया है, रेडी किया है पहले से, ताकि मैं आप लोग को बोल सकूँ, ताकि ये सुन के आपका फ़ायदा हो। लेकिन अगर आप मेरा बात को सुने, अभी आपने पूरा सुना, पूरा ध्यान से सुना, और आपको अच्छा लगा ये सब बात सुन के, लेकिन अगर आपके जीवन में अप्लाई नहीं हुआ ये सब बात, तो मेरा बोलना वेस्ट हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। जब हम लोग कुछ भी बात बोल रहे हैं ना, उसको अच्छे से सुन लीजिए, और अच्छे से सुनने के बाद आप दुनिया में जाके बताइए। आमीन। प्रभु ना हमारा मुंह को ज़्यादा यूज़ करेगा। जो लोग विश्वासी है, जो लोग प्रचार करने आया है, और जो लोग प्रभु में आए हैं, आप लोग, आपका ज़ुबान को प्रभु ज़्यादा यूज़ करेगा। ऑफकोर्स हाथ पैर सब कुछ यूज़ करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ करेगा ज़ुबान। क्योंकि जब आप बात करिएगा, आपको बोलने होगा कि पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बात कर, नहीं तो आप बेकार का बात करते रहिएगा, ठीक है, जो बात का कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप सच में पवित्र आत्मा से भर के बात करिएगा, वो सब बात से इंसान का जीवन चेंज होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी जो मैं बात बोला, हो सकता है मैंने अगर 100 बात बोला, उसमें से 10 बात पक्का आप लोग के जीवन के लिए था। 100 में से हो सकता है 10 ठो चीज़ आप समझे हो कि हाँ मेरे जीवन में काम आएगा ये वाला बात, या 10 बात आपने, हो सकता है 80-90 बात आपने बोला अरे सही नहीं है, मुझे सही नहीं लग रहा है, लेकिन 10 बात ऐसा है जो आपका जीवन को बदल देगा। आमीन, हालेलुया। वही 10 बात को आप लेके घर जाइए, और वही 10 बात आप 10 इंसान को बांटिए। आमीन। शायद 2 इंसान बदल जाए, और अगला संडे शायद वो 2 इंसान आए। आमीन,
हालेलुया। आपको जाके इंसान को समझाना होगा, बाइबल में ना साइकोलॉजी कहता है जीवन का 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है जीवन का। जो 40 क्वेश्चन अगर कोई सॉल्व कर लिया तो वो ज़िंदगी अच्छा से जिएगा, ठीक है, ये साइकोलॉजी कहता है। और बाइबल कहता है वो 40 क्वेश्चन का आंसर बाइबल में है।